तो इसका डोमेन बेटा क्या होगा, x + 2 को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। x + 2 इज सपोज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही लिखा हुआ है, देखें, f ऑफ x फंक्शन इज डिफाइंड फॉर x + 2 पॉजिटिव हो या 0, या x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ये फिगर में बनता है, -2 से बड़ी वैल्यू राइट हैंड साइड पे होती है। तो अगर हम -2 के राइट हैंड साइड पर इंफिनिटी तक जा सकते हैं, तो -2 ये देखो, ये ब्रैकेट भी डाली हुई है, -2 टू इंफिनिटी इसका डोमेन होगा, ये लिखिए। अब जब इसमें x की जगह -2 लगाएं तो 0 हो जाता है, इंफिनिटी लगाएं तो इंफिनिटी हो है ना बेटा। तो ये बहुत आसान है, अगर कोई बंदा सोचे, इसको लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल समझते। तो इसकी रेंज ऑफ f होगा 0 टू इंफिनिटी। ये मैंने यहाँ पे देखो लिखा है, अगर एक सेट A है और ये फंक्शन है आसान सी, हम पहले x की जगह पर ये 1 लगा देते हैं तो y की कीमत 3 आ जाती है, 2 लगा देते हैं y की कीमत 5 आ जाती है। x की कीमतों के सेट का नाम डोमेन होता है। ये तो मैट्रिक वाला काम है, y की कीमतों का नाम होता है ना। अगर फिर हमने आपको बताया था कि जो f का डोमेन होता है, ये डोमेन ऑफ f होता है, वो f इनवर्स का रेंज होता है। और जो देखो बेटा, डोमेन ऑफ f इनवर्स क्या होगा, जो रेंज ऑफ f है, ये रेंज ऑफ f है। हाँ, ये यही लिखा है। और रेंज ऑफ f इनवर्स क्या होगा, जो डोमेन ऑफ f। इसके आगे ही बल्कि लिख देना चाहिए था, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ f रेंज ऑफ f इनवर्स। इसके आगे ही लिख देना चाहिए, अलग से लिखा है ना। तो ये कोई ज़्यादा इतनी अच्छी बात नहीं है। अगर हम ये वाली टर्म यहाँ से पकड़े, ऐसे इसको यहाँ से गायब कर दें, बल्कि सिर्फ ये सेट भी लिखने की जरूरत नहीं है, इसको यहाँ से ऐसे निकालें और यहाँ पे लिख दें, ये ज्यादा अच्छा है। कंट्रोल V, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू रेंज ऑफ f इनवर्स होता है, f इनवर्स, है ना बेटा। ये देखो, ये यस सर। वेरी गुड टू राइट इट लाइक दैट। और यहाँ पे इसको भी करना पड़ता है, रेंज ऑफ f इक्वल्स टू डोमेन ऑफ f इनवर्स। ये रेंज लिखा है ना बेटा, इसको नीचे अगली लाइन में ले जाते, ये होगा डोमेन ऑफ, बस वो खत्म हो गया। ये डोमेन ऑफ f इनवर्स, ये ऐसे मिटा देते। ये दिस इज एन इजी वे टू कीप इन माइंड। हमने यही करना है यहाँ पे भी, कि डोमेन के आगे लिख देना रेंज ऑफ इनवर्स, रेंज ऑफ f के आगे लिख देना डोमेन ऑफ दिस। ये देखो बेटा, पहले डोमेन ऑफ f निकाला है, इसके आगे लिख दिया रेंज ऑफ f इनवर्स, फिर रेंज ऑफ f निकाला है, इसके आगे लिख दिया डोमेन ऑफ f इनवर्स। बस अगर x की कीमत -2 लगाएं गिवन इक्वेशन में 1 में, तो f ऑफ -2 0 आ जाता है, और अगर इन्फिनिटी लगाएं तो इन्फिनिटी आ जाता है, एंड सो ऑन। लिखने का क्या फायदा, ये तो बच्चों को ज्यादा समझ नहीं ना आता, ज़बानी ज़बानी, ये लिखने का क्या फायदा। इसको गायब कर देते हैं ऐसे। और क्या करते हैं बेटा, ये जो सवाल है, सबसे पहला स्टेप करते हैं, लेट y इज इक्वल टू दिस। बच्चों को ये बताते हैं y की वैल्यू का नाम, ये y है ना, जैसे y इज इक्वल टू f ऑफ x, तो y की वैल्यूज को डोमेन कहते हैं। तो ये बहुत अच्छा हो गया, x को -2 रखें तो y 0 आ रहा है। ये देखो मैंने कितना आसान बना दिया।
और x को अगर इन्फिनिटी रखें ये इन्फिनिटी है ना, दूसरी कीमत इन्फिनिटी है। देखो ये और क्लियर हो रहा है, अभी कर रहे हैं ना ये बैठ के। तो y की कीमत इन्फिनिटी आ रही है। तो रेंज ऑफ f आ गया फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ये आ गया। तो ये बहुत ज्यादा दफा बताया हुआ है। जब इधर से इधर जाते हैं इसका नाम फंक्शन होता है। एफ इनवर्स तो इसका नाम डोमेन होता है, जिसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करते हैं उसका नाम डोमेन होता है। जो आंसर्स का सेट होता है उसका नाम रेंज होता है। एफ इनवर्स अप्लाई इस पे करते हैं तो इसको कहते हैं डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। ये वाला जो सेट होता है ना, ये वाला सेट तो रेंज ऑफ एफ है। तो रेंज ऑफ एफ बराबर डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, और डोमेन ऑफ एफ बराबर है रेंज ऑफ एफ इनवर्स। ये सारा आपके पास प्रिंट आउट पहुंचे हैं, इन पे गौर करना आपका काम है। इन पे बहुत अच्छी तरह गौर करना चाहिए, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो सकता है काम। सेकंड पार्ट तो और ज़्यादा आसान है। तो सेकंड पार्ट को देख के बताओ, आसानी से कर सकते हैं आप लोग? कैन यू डू दैट सेकंड पार्ट कंफर्टेबली? ये सेकंड पार्ट है। ये अनडिफाइंड कब होता है बताओ? जब ये इन्फिनिटी आ जाए। अंडर रूट तो इसमें आ नहीं सकता, अंडर रूट नहीं ना आता तो आयोटा नहीं आ सकता। वैसे भी लिखा हुआ है एक्स इज नॉट इक्वल टू 4, तो यही डोमेन है। ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग 4। क्यों भाई आयशा? इसका डोमेन तो डिफाइंड ही है। क्या होगा डोमेन? सेकंड पार्ट का डोमेन क्या होगा ये देख के बताओ। इसका डोमेन क्या होगा? बोलो। एक्स की तमाम वैल्यूज का सेट जिनके लिए एक्स 0 के बराबर, एक्स माइनस 4 को 0 नहीं होना चाहिए। एक्स माइनस 4 अगर 0 होगा तो इन्फिनिटी आ सकता है। बस ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। और इसमें डोमेन क्या होगा? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स माइनस सेट कंटेनिंग 4। ये भी हमने आपको बताया हुआ कि अगर 4 को एक्सक्लूड कर दे, आउट कर दे पूरी रियल लाइन में से, तो 4 के लेफ्ट हैंड साइड पर और 4 के राइट हैंड साइड पर दोनों सेट्स का यूनियन, ये बेटा इसलिए लिखा है ताकि आपको इसकी रेंज निकालने में थोड़ी सी आसानी पैदा हो जाए। रेंज निकालना इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम है। तो ये देखो, ये माइनस इन्फिनिटी से 4 तक ओपन ब्रैकेट है, 4 इसमें आपने एक्सक्लूड किया है। माइनस इन्फिनिटी से 4 और 4 से प्लस इन्फिनिटी, बस जितनी भी कीमतें इसमें आ रही हैं, जैसे माइनस इन्फिनिटी, 4, प्लस इन्फिनिटी, सारी की सारी इसमें रख के देखो। इनकी इसमें डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते, क्योंकि इसमें जब 4 लिखेंगे इन्फिनिटी बन जाएगा, जब इसमें इन्फिनिटी लिखेंगे तब भी इसमें, तो लिमिट ले लेते हैं। तो लिमिट लेनी चाहिए। एक कर्व बन रही है ना, यहाँ पे ग्राफ बन रहा है, या मैंने कहीं बनाया भी हुआ शायद, यहाँ पे बनाया है, पता नहीं कहाँ बनाया है, कि वहाँ पे दिखाया हुआ है कि भाई पता नहीं किधर बनाया है। कमाल है, ऊपर बनाने का क्या फायदा? असल क्वेश्चन तो इधर आ रहा है। तो ये बनाया हुआ, देखो बेटा ये बनाया हुआ है, ये कल मैंने इसका ग्राफ बनाया बैठ के। आशा यू नजर आ रहा है? इतना नजर आ रहा है बेटा? जी सर आ रहा है। अच्छा गुड। ये देखो यार, इसका एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स माइनस 4,
इसका मैंने पॉइंट्स लेके बाकायदा ये ग्राफ बनाया। तो जब इसमें x को 4 लगाते हैं, इसमें x की जगह 4 रखो ना इसमें, तो 0 ओवर 0 अनडिफाइंड आ जाता है। देखो इसमें गैप आ जाता है, ये बीच में ये लाइन टूटी हुई है। तो जब अगर इस लाइन बिल्कुल एक पॉइंट जितनी टूटी होती है, ग्राफ में तो जरा इतनी क्लोज कर देंगे तो नजर ही नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा ये गैप बड़ा बनाया हुआ। तो जब इसकी बेटा एक सिरे पे जैसे ये पॉइंट नजर आ रहा है ना, ये वाला गैप के साथ जो पॉइंट टच कर रहा है, वहां पे अगर जाओ तो उसका मतलब लिमिट होता है। लेफ्ट साइड से जाओ तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट से जाओ तो राइट हैंड लिमिट। तो x टेंड्स टू 4 का मतलब है x इज नॉट इक्वल टू 4। तो x इज नॉट इक्वल टू 4 पे ये डिफाइंड है, डिफाइंड नहीं है, जीरो गैप है। तो इसमें क्या करते हैं, इसकी लिमिट निकालने के लिए लिमिट ले लेते हैं। ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा समझना है, ये ग्राफ मैंने बनाया। फिर ये ग्राफ बेटा ये एक्सेल पे बनाया, एक्सेल पे डाटा डाले ना, ये देखो इसने बहुत बड़ा गैप बना दिया। मैं कहा हमारा ग्राफ ज्यादा स्मार्ट है, मैनुअली बनाया हुआ। ये कॉन्सेप्ट मगर आपने क्लियर करना है। फंक्शन जिस चीज पॉइंट पर अनडिफाइंड होती है, जैसे डोमेन निकालते हैं, डोमेन की कीमत यहाँ लगा दें तो ये अनडिफाइंड हो जाती है। तो क्या करना चाहिए, जहां जहां पर देख ले एक्स, ये एक्स शामिल नहीं है, लेकिन एक्स से फौरन पहले वाला नंबर या फौरन बाद वाला नंबर इस ग्राफ में शामिल। तो हम लोग लिमिट लेने का मतलब है कि टच 4 फ्रॉम द लेफ्ट और फ्रॉम द राइट। तो ये लिमिट ले लेते हैं, एक्स टेंड्स टू 4, 8 की मत आ जाती है। तो इसलिए हमने लिखा हुआ है कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग 8, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू 4 पे अनडिफाइंड है। ये वाला काम हमने वहां पे भी किया हुआ है एंड में। ये देखो यहाँ पे यही काम किया है। यहाँ पे ये जो हमने फंक्शन डिफाइन की हुई है, यहाँ पे बेटा x इज इक्वल टू 4 रखे तो अनडिफाइंड आ रहा है। x को डायरेक्ट इन्फिनिटी लगाते इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी आ जाता है, लेकिन अगर इसमें लिमिट ले लें तो लिमिट निकल सकती है। ये मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे बेटा ये सारा कुछ मैंने निकाला, डोमेन निकाला ना, डोमेन के नीचे लिख दिया है, एक तो इसको माइनस कर देना जी। ये इसमें जितने भी वैल्यू शामिल हो रही है, 3 आ रहा है, -3 आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, ये सारा मैंने लिखा है। तो फंक्शन लिखो पहले एफ ऑफ एक्स। ये वही क्वेश्चन है कि दूसरा है कोई? ये तो दूसरा क्वेश्चन पे पहुंच गए। ये वाला क्वेश्चन है ऊपर वाला, ये देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन है। ये कीमतें माइनस इन्फिनिटी 4, ये वाली। तो जब इसमें ये वाली जो रकम है x टेंड्स टू 4 करते, इसके फैक्टर बनाओ कुछ करो, इसका जवाब भी अनडिफाइंड आ रहा है। तो x इज इक्वल टू 4 पे y नहीं निकल रहा, इन्फिनिटी इज नॉट इंक्लूडेड इन द ग्राफ। फिर क्या करते हैं, x टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लेते हैं। इन्फिनिटी का बेटा तरीकाकार ये होता है कि ऊपर नीचे हर टर्म को x से डिवाइड कराते हैं। ये पूरा अमल करते, ये पूरा मैंने नहीं किया हुआ, ये मैं आपको पूरा करके दिखाता हूँ। लिमिट कैसे लेते हैं इसकी, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ 1 मिनट में। इन्फिनिटी की लिमिट लेने का अलग तरीका कार होता है। तो सबसे बड़ी जो टर्म होती है x, उससे ऊपर नीचे डिवाइड करा देते हैं। ये तो टिप है, एक आइडिया है कि जो हाईएस्ट पावर ऑफ x है उसका कोएफिशिएंट 1 है, नीचे भी 1 है, तो इसका आंसर 1 ओवर 1 होगा, इसलिए मैंने 1 डायरेक्ट लिख दिया। लेकिन असल तरीका कार ये होता है कि इस टर्म को ऊपर नीचे हर डिवाइडिंग अप एंड डाउन बाय हाईएस्ट पावर, डिवाइडिंग ये लिखा हुआ है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। तो व्हाट यू गेट हियर, बताओ। यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 ओवर x आ जाएगा, यहाँ लिख देते। ऐसे आपको क्या समझ आ रहा है? यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। ये बेटा रूल है, ये याद रख रहे हैं।
लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी निकालने का तरीका कार है, ऊपर नीचे जो सबसे हाईएस्ट पावर है उससे डिवाइड कर देते हैं, और x से जब डिवाइड करेंगे हर टर्म को, यहाँ पे 4/x आ जाएगा। ये 4/x देखो खुद ब खुद आ जाता है। और जब इसमें लिमिट लेंगे x टेंड्स टू इन्फिनिटी, डू रिमेंबर दैट 1/∞ 0 होता है। ये भी 0, ये भी 0, तो ये 1, इसलिए आंसर आ रहा है। तो 1 बेटा आ रहा है, y की कीमत है ये। दिस इज द वैल्यू ऑफ y, जिसके लिए डोमेन में कोई कीमत नहीं है, इन्फिनिटी इज अनडिफाइंड। तो इसका मतलब है y इज इक्वल टू 1 लाना, किसी भी बुक में, किसी की बुक में, किसी जगह ये लिखा ही नहीं है कि क्या वजह है, डायरेक्ट उन्होंने आंसर लिखा हुआ। तो बेटा अगर हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये y है ना बेटा, इसकी जगह y की जगह 1 लिख दे और इसको सॉल्व करें, सॉल्व ही नहीं होगा। y को 1 लिख दो, यहाँ पे ऐसे 1 लिख दो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो। x माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स से x कट जाएगा, 4 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ये भी आपको मैं वैसे बता रहा हूँ कि y इज इक्वल टू 1 होना मुमकिन है ही नहीं, इसलिए इसका क्या होगा बताओ। व्हाट इज द रेंज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग 1। और रेंज ऑफ f क्या होता है बेटा, मैंने क्या बताया, रेंज ऑफ f होता है डोमेन ऑफ f इनवर्स, या लिख सकते हैं ऐसे, रेंज ऑफ f होता है डोमेन ऑफ, इसके सामने लिख दो, ये देखो लिख दिया डोमेन ऑफ f इनवर्स। ये देख लो, आराम आराम से देख लीजिए, जो बात समझना है पूछ लीजिए। देखो रेंज ऑफ f बराबर होता है डोमेन ऑफ f इनवर्स, और डोमेन ऑफ f क्या होता है बोलो, व्हाट इज द डोमेन ऑफ f। उसके आगे ही लिख देना चाहिए डोमेन, जहाँ पे निकाला है, ये तो कोई डोमेन निकाला, इसके आगे ही लिख देना चाहिए बजाय आगे जाने की। इज इक्वल टू कंट्रोल भी, ऐसे रेंज ऑफ एफ इनवर्स, बात ठीक, तो बहुत बेस्ट है। डोमेन ऑफ एफ बराबर होता है रेंज ऑफ, आखिरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला वो ऊपर जो लिख दिया सीधा, रेंज ऑफ एफ बराबर होता है डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, और डोमेन ऑफ एफ बराबर होता है रेंज ऑफ एफ इनवर्स। इज इट क्लियर, बोलो तो सही। जी सर। अच्छा तुम्हें आवाज नहीं आ रही, आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा, आप बोल नहीं ना रही, मैंने कहा शायद आवाज ही थी आज। नो नो सर, मैं यहीं पे हूँ। अच्छा अच्छा, गुड बेटा। तो ये क्वेश्चन कर सकते हो, आयशा देख के बताओ, सेकंड पार्ट, ये तो बहुत आसान है। x इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू -3 है, यस सर। इक्वल टू -3 है, तो जाहिर है पहले की तरह लिख दे रहे, बस ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग -3, ऐसे भी ये फिगर भी बताएंगे, बिल्कुल वैसा ही है। तो इसी तरह से इसका आपने डोमेन निकालना है। हाउ कैन वी फाइंड आउट द डोमेन, डोमेन तो ये निकला है बेटा, डोमेन किसका बराबर, एफ इनवर्स, है ना। यस सर। बेटा बताइए कि इसकी रेंज कैसे निकालें। ये तीनों चीजें जो हैं इनकी लिमिट ले लेंगे। जब इसमें बेटा यस एक्सटेंशन सर। 3 लेते हैं -3, तो 1/0 आ जाता है, इन्फिनिटी आ जाता है, जो कि एक्सटेंशन ये अनडिफाइंड है, इसको एक्सक्लूड कर देते हैं। जब एक्सटेंशन इन्फिनिटी लगा दो नीचे सीधा एक्स की जगह, 1/∞ 0 बन जाता है। इसका मतलब है 0 इसमें शामिल नहीं कर सकते। इसके आगे क्या लिखना है, रेंज ऑफ एफ के आगे डोमेन ऑफ, शाबाश, डोमेन ऑफ, अब बोलियो ना सही, ये बोलिए आप सही बिल्कुल। और ऊपर क्या लिखना है उसके आगे, डोमेन के आगे क्या लिखना है, डोमेन ऑफ एफ के आगे रेंज ऑफ एफ इनवर्स। रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ इनवर्स। ये डोमेन है ना बेटा, इसके एक स्टेप नीचे कर लेते हैं, आगे गड़बड़ ना करें, इसके आगे लिखते हैं रेंज ऑफ एफ।
बिला वजह जाके बच्चों को सोचना पड़ेगा अलग से, इसलिए मैं कह रहा हूँ उसके सामने ही लिख देते। सामने लिखने में ना बहुत आसान हो जाता है, डोमेन और रेंज इक्वल हो जाते हैं। एफ इनवर्स का ये लिखो, ये देखो कितना आसान हो गया, रेंज ऑफ एफ इनवर्स। अलग से लिखना है, एंड में आंसर लिखना है तो इसको देख के लिख सकते हैं। अगर ऐसे जैसे उसने कहा ना डोमेन और रेंज निकालिए, तो बस का ये आंसर लिख दो कि डोमेन ऑफ एफ इनवर्स जो होगा। ये दोबारा से लिखने का तो फायदा नहीं है, वैसे ऐसे लिखना हो तो लिखो, नहीं लिखना तो ना लिखो। ये दोनों दोबारा से लिखे हुए, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स और डोमेन ऑफ एफ इनवर्स क्या होता है बेटा? रेंज ऑफ एफ। तो क्या फायदा लिखने का, ऊपर तो डिस्कस कर रही है। इसको उड़ा ही दें, क्या फायदा इसके बिला डबल डबल। ये लाइन उड़ा देते, और ये लाइन उड़ा देते। क्या फायदा बच्चों को मुसीबत डालने का, सोचती रही आया कहाँ से। देख लो बेटा अगर इसमें कोई डाउट है तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिट ऑफ द फंक्शन। ये वाला बेटा बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। ये आपने करना है, मुझे बताना है हुआ है कि नहीं। बहुत सिंपल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं चाह रहा हूँ आपका लिमिट बनाए ताकि अगली एक्सरसाइज शुरू करा दें। 4 लिमिट्स हैं, हर दफा इम्तिहान में एक जरूर आ जाती है, एवरी टाइम इन एग्जामिनेशन। आज तो बेटा अजीब ही हालत है, उमर भी नहीं आया हुआ। उमर उमर के अब्बा ज्यादा फिक्रमंद है उमर से। ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट काम कर लोगे तुम लोग तो बाकी रह जाएंगे बिल्कुल। इतना ये बहुत नॉन सीरियस नहीं है पीपल, जो भी ये ये देखो बेटा, ये हाउ कैन वी डू दिस इंपॉर्टेंट लिमिट, एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन। अगर डायरेक्ट एक्स की जगह ए लगा दें इसमें तो 0/0 आ रहे हैं। ये देखो लिखा जी है सर। 0/0 आ रहे हैं बेटा। तो ये मैंने ना आपकी बुक में ऐसे किया हुआ, डायरेक्ट फैक्टर बना के लिख दिया। ये मैंने तुम लोग को समझाने के लिए थोड़ा सा लॉन्ग डिवीजन की, आम तकसीम होती है कि फर्स्ट सब अगर एक्स पावर एन हो, ये बाहर एक्स माइनस ए लिखा हो, कितने पे जा रहे हैं बताओ? एक्स पावर एन को ऊपर लिखते, एक्स को नीचे, एक्स की पावर एन माइनस वन आ जाता, तो एक्स माइनस एन माइनस वन पे जा रहे हैं। इससे दोनों टर्मों को मल्टीप्लाई कर देते तो ये आ जाता है। अब नीचे ही आ रहा है बेटा, कैसे पता चलाते कितने पे जा रहे हैं बताओ? हाउ कैन वी जस्ट मेक इट आउट कि ये वाली टर्म कितने पे जा रही है? पता है आपको कैसे पता चलाते डिवीजन में? ये मैं आपको यहाँ लिख के दिखा दूं कि मसलन अगर आपने पता चलाना हो ये कितने पे जा रही है, ये वाली टर्म को अगर इससे डिवाइड कराना हो तो यहाँ क्या लिखना है? इसको लिखते हैं ऊपर हमेशा, वैसे इसको लिखते हैं न्यूमरेटर में, जिससे तकसीम करा रहे हो उसको लिखते हैं डिनोमिनेटर में। ये पता नहीं क्यों नहीं लिख रहा है इसके अंदर में।
ये लिखा है बेटा मैंने ऊपर न्यूमरेटर में, और नीचे एक्स लिख देते ये एक्स। इसको इसकी पावर 1 है ना, जब ये ऊपर जाएगा ए एक्स की पावर n माइनस 2, ये देखो हो गया। ऐसे पता चलाते कितने पे जा रहा है। तो जब ए एक्स की पावर n माइनस 2 से एक्स को जरूरत देंगे यही आ जाएगा, और ये कैरी ऑन कर जाते। ये मैंने आपको, ये पहली 2 टर्में आ रही है ना इसमें, देखो इसको डिवाइड करा, ये फैक्टर बनाया ना, बुक में लिखा हुआ है फैक्टर बना लो। तो पहला डिवाइड कराया सर्विस से, इसको डिवाइड कराया। पहली टर्म आ रही है एक्स की पावर n माइनस 1, दूसरी टर्म आ रही है ए एक्स n माइनस 2। देखो याद है, ये बात समझ आई है? कुछ डिवाइड कराने वाली बात समझ आई है? मुझे बताओ समझ नहीं आई तो। ये डिवाइड, ऐसा समझ आया डिवाइड कराने वाला? Yes, sir. बेटा ये समझना है ना, मुझे बताते रहना आपने बीच बीच में, ये तो ऐसे ही बोलते रहो क्या फायदा। ये ना आपकी बुक में लिखा हुआ है, ऊपर वाली टर्म के फैक्टर बनाए एक्स माइनस ए, इस तरह से बन जाते, मगर ये नहीं बताया हुआ कि कैसे बन जाते। मैं आपको आइडिया बताता हूँ। अगर फैक्टर भी बनाने ना, पहली टर्म में एक्स को बाहर निकाले ना, एक्स की पावर n माइनस 1 आता है। तो फिर क्या करना है कि देखो बेटा, इसके साथ ए लगा देना, जैसे बाइनोमियल थ्योरम में लगाते, और इसकी पावर 1 कम कर देनी है। ए की पावर 1 बढ़ाते जाना है, एक्स की पावर 1 कम करते जाना। ए की पावर देखो 1 बढ़ा दी, एक्स की पावर n माइनस 2 में कम कर दी, चलते जाना। आखिरी टर्म कैसे निकली? देखो ये बहुत गौर तलब बात है। आखिरी टर्म वो होगी जिसमें से एक्स गायब हो जाए। एक्स गायब कैसे होगा? एक्स की पावर n माइनस n करने से गायब हो सकता है। लेकिन सोचने की बात है कि जो यहाँ पे 3 है, देखो यहाँ 3 है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे से एक्स n माइनस 3 है ना बेटा, तो ये 2 है। जी तो सर। जब यहाँ पे n होगा, n से कम करो, तो इसकी पावर 1 ही n हमारे माइनस सर। करो। ये बहुत सोचने वाली बात है। आपकी बुक में ये टर्म नहीं लिखी हुई है, मैंने खुद लिखी है आपके लिए समझाने के लिए, ताकि थोड़ी लॉजिकल डेवलपमेंट हो जाए। ये देखो कट गया इससे। अगर हम डायरेक्ट भी डिवाइड कराए तो यही आ रहा है, ये डायरेक्ट डिवाइड कराया ना, यही आ रहा है। तो फिर क्या करना है बेटा, हर एक एक्स की जगह पे ए लगा देना है, ऐसे हर एक एक्स की जगह पे ए लगा देना। Yes, sir. पावर्स को ना, ये पावर 1 है, इसमें ऐड करते जाते। तो फिर भी तुम ये सोच के बताओ कितनी टर्म है कुल, जिस तरह सोच के, तो देख के सोच के बताइए कुल हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। ये बताइए कितनी टर्म है, कैसे अंदाजा लगा सकते हैं, मैं बताता हूँ। देखो n में से ये 1 माइनस हो रहा है, फिर 2, फिर 3, बस इसको देख के अंदाजा लगा लेते हैं। 1 2 3 अप टू n टर्म में। ये बहुत लॉजिकल बात है, ये x की पावर n माइनस n लिखना। ये बुक में नहीं लिखा हुआ आपके, बिल्कुल। 2 बातें पता चल जाती है। एक तो ये कि आखिरी टर्म में से x कैसे गायब होता है, a की पावर n माइनस 1 कैसे बनती है, और दूसरा इसकी टर्म्स कितनी होती है, ये लिखा है मैंने n टर्म्स। जब बेटा ये 2 टर्में जमा हो तो 2 इंटू आ जाता है, 2 टर्में जमा हो 2 इंटू ए पावर n माइनस 3 हो तो 3 इंटू ए पावर n हो तो n इंटू ए पावर। And याद सर, ये बहुत सिंपल है, आसानी से हल हो जाता है। yes, sir. ये समझ आई है बात? Yes, sir. ये बेटा इस पे बहुत गौर करने की बात है। चलो ऐसा बताओ, मैंने 2 आइडियाज बताए, आपकी बुक में लिखा है इसको ऊपर वाली टर्म को फैक्टराइज करना है, एक्स माइनस ए को, इसमें से कोई बंदा कहे एक्स पावर n में से x कॉमन निकालो, तो जाहिर है x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। दूसरी बात, सारी टर्में पॉजिटिव है। तीसरी बात, पहली टर्म तो पता चल गई x की पावर n माइनस 1 है।
अगली टर्म में यहाँ पे ए भी आ रहा है, ए की पावर 0 है सिर्फ, इसमें ए को शामिल करना है, ए की पावर 1 है, ए की पावर जब एक्स शामिल की एक पार्ट कम करेंगे कर देंगे। ये कम, हर अगली टर्म में एक्स की पावर 1 कम होती जाएगी, ए की पावर 1 बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। और बस ये आइडिया है। ऐसे करके हम जहन में भी Yes, लिख सकते हैं, एक्स माइनस ए से ये एक्स माइनस ए कट गया, फिर लिमिट ले लेते हैं। लिमिट लेने का मतलब है पहले इसमें तो ले नहीं सकते थे, इसमें लेते तो नीचे 0 आ जाता, अब जब ये कट जाएगा हर एक एक्स की जगह पे ए लगा देना, हर एक एक्स की जगह पे ए लगाएंगे, फिर ये लगा सारी देना। पावर ऐड करेंगे, फिर नंबर ऑफ द टर्म्स लिख देंगे, बार बार लिखने का फायदा नहीं था, इसलिए एंड पे जाके लिख दिया। तो ये देयर आर 4 इंपॉर्टेंट लिमिट्स और उनके ये फॉर्मूलाज हैं, और ये आप लोग बेटा इसको बहुत अच्छा रिवाइज करना है, तो आज इतना ही पढ़ना है बस, ठीक है? जी ओके सर। ओके, ऑल द बेस्ट।